और वहीं कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वोट चोरी और बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष को घेरा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने वोट चोरी और बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। सुनवाते हैं। हार की समीक्षा मैं बता देता हूं, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये नकली नेता हैं, झूठे नेता हैं। इनके ऊपर आज देश की जनता कोई विश्वास नहीं करती है। ये काम नहीं करते हैं। ये ना तो विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभा पाते हैं और ना ही जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां पर सत्ता पक्ष की भूमिका को निभा पाते हैं। और देश अब जवान हो गया है। देश इन सब बातों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और देश कोई कहता क्या है उस पर भरोसा नहीं करता। राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे। राहुल गांधी जी के पिताजी कौन है? राजीव है? राजीव तो प्रधानमंत्री रहे ना वो। और उसकी माता जी सोनिया वो कह रही वो अध्यक्ष रही पार्टी के, वो भी प्रधानमंत्री रही। और उसके पिताजी वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो भी प्रधानमंत्री। अब 4-4 पीढ़ी से प्रधानमंत्री रहे। वो बच्चे को बूथ का ज्ञान कैसे हो सकता है? वो बूथ की बात ही नहीं समझता, ना वो बूथ पे जाता, ना उसको जानकारी है। उसकी जानकारी ना होने की वजह से अब पार्टी कमजोर होगी। अब सबसे पहले संगठन चाहिए, टीम वर्क चाहिए। टीम संगठन होता है जो जिसपे पूरी तरह से जिलाध्यक्ष हो और जिलाध्यक्ष के साथ फिर उसकी कमेटी हो, फिर हल्के का प्रधान हो, फिर मंडल का प्रधान हो, फिर उसकी कमेटी हो। वो तो है नहीं। अब ये बातें कहने का अपना काम नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब वो जानकारी भी है, संगठन की जानकारी नहीं है। हर 20 साल में ये 50 बारी सबने बता दिया, सबको पता है, हमें भी पता है कि 20 साल में चुनाव आयोग एक बारी वोटर लिस्ट सारी खंगालता है, चेक करता है, सबको पता है। पहले नहीं पता था, सरकारों ने बताया कि भाई ये सब चीज होते, चुनाव आयोग ने बताया, तब समझ जाओ। और उसमें उनको पाया कि एक एक जगह पे 100 वोट बन रही हैं, 50 वोट बन रही हैं, है ना। तो वो है नहीं लोग वहां पे, तो कटेगा उसका कहीं पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या गलत है? क्या आप कई बार के लोगों को ला के भर के आप यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हो भाई? तो चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसने अपना काम किया है। तो अगर 65 लाख लोगों की वोट कट जाए तो देश में हंगामा मच जाए। कहाँ है 65 लाख लोग में? बताइए ना, कहाँ है? एक भी आदमी ने आकर ना ये कोई चुनाव आयोग में कोई एप्लीकेशन डाली है भाई मेरी वोट कट गई मैं यहाँ का हूँ? एक भी? आप कमाल कर रहे हैं ना। तो ये इस तरह की बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो आप? देखिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब ढोंग कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, सबको समझ में आ गई, इनका क्यों नहीं समझ में आ रही है? भाई हम जो बोल रहे हो ये ठीक नहीं बोल रहे, लोगों को समझ में आ गई, लोगों ने इनको समझा भी दिया है और अभी भी नहीं समझ में आ रही है। तो वो तो इनका काम है, इनको कैसे समझना कैसे नहीं समझना है। तो चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़ गए हैं और बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ गई हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले नेहा जी, देखिए, वोट चोरी और बिहार चुनाव को लेकर लगातार निशाना जो है वो साधा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि बिहार में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं उन्हें आप किस तरह से देख रही हैं? और राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ ही कई तरह के जो निशाने हैं वो साधते हुए नजर भी आए हैं, दोनों ही मुद्दों को आप किस तरह से देख रही हैं? साधना जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। 100% आज देश की जनता मेरी बात से सहमत होगी। जितने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कांग्रेस ने, जितनी बातों को लेकर मीडिया के सामने आए या सोशल मीडिया पे ट्रेंड सेट करने की बात करी हो, बिहार की जनता के सामने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जितने भी मुद्दों को लेकर आए और जो चुनावी वादे इंडी गठबंधन
गठबंधन ने बिहार की जनता के सामने किया, 100% ये बात स्पष्ट हो गई कि बिहार की जनता ने उनके ना तो वादों को और ना ही उनकी जो खिलाफत थी या जो वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो गलत सलत बात बोल रहे थे, उनको सीरियस लिया। राहुल गांधी जी को कोई सीरियस नहीं लेता, इस बात की गवाह आज बिहार की जनता बनी है। चाहे कुछ भी आज ये खंबा नोचने वाली बात है, कितना मर्जी हाथ पैर मान ले, जब जनता ने वोट देकर, इतनी बम्पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो गठबंधन के साथी हैं उनको जिताया है, तो अब इनके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। चुनाव के से पहले जो इन्होंने बोला उस पर ही जब जनता सीरियस नहीं हुई। नेहा जी, लेकिन विपक्ष का ये कहना कि इतनी बड़ी हार होगी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसको लेकर विश्लेषण किया जाएगा। हार की उम्मीद कौन करता है? हाँ। एग्जाम से पहले कौन सा बच्चा ऐसा आपको मिलेगा जिससे आप पूछें एज जर्नलिस्ट कि बेटा आप पास होंगे या फेल होंगे या 33 नंबर भी पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे? कोई बच्चा आपको मिलेगा कहेगा कि मैं 20 नंबर लेकर जाऊंगा या 10 नंबर लेके जाऊंगा? ऐसा कोई नहीं कहता है। क्यों कहेगी कांग्रेस उनको? लेकिन अंदर से तो पता ही है ना कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। आप हरियाणा हारते हैं, आप राजस्थान हारते हैं, आप महाराष्ट्र हारते हैं, आप मध्य प्रदेश हारते हैं, आप बिहार हारते हैं, आप दिल्ली हारते हैं। कहीं से तो सीख ले लीजिए, कहीं से भी सीख नहीं ली। और क्या जिस तरह की बात वो बोल रहे हैं, वोट चोरी की बात बोल रहे हैं या अन्य चीजों को लेकर बात बोल रहे हैं, पूरे देश की जनता एक तरफ और कांग्रेस के चंद ये दिमाग एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में बुराइयां ढूंढ रहे हैं, और पूरी देश की जनता एक तरफ। क्या पूरे देश में एक भी कोई व्यक्ति ऐसा सभ्य दिमाग का नहीं बचा जो इनकी बात का समर्थन कर पाए? आप मेरी बात सुनिए, कहाँ स्टैंड कर रही है कांग्रेस बिहार में, देख लीजिए कहाँ स्टैंड कर रही है। और इंडी गठबंधन कहाँ स्टैंड कर रहा है? आप 50 तक नहीं पहुंचे, आपका आंकड़ा 35 पर सिमट गया। शर्म आनी चाहिए। अगर अभी ठीक है नेहा जी, सुरेश रोड साहब भी लगातार बने हुए हैं। मेरी लाइन पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एसआईआर, बस मैं खत्म कर रही हूँ अपनी बात को। एसआईआर को लेकर इनके मुख से जो कुछ भी निकला, 65 लाख लोगों के वोट को काटने की बात से वोट चोरी की बात को लेकर, ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर जितनी बातें इन्होंने निकाली, आज इनको स्वयं मंथन करना चाहिए कि हम सही थे या गलत थे। आंकलन तो हरियाणा के चुनाव के बाद भी मैंने बोला था कि कर लेना चाहिए, लेकिन अगर भी सद्बुद्धि अभी भगवान नहीं देगा तो ये राम भरोसे हैं और इनकी नैया तो डूब चुकी है। लालटेन का तेल बिहार की जनता ने समाप्त कर दिया और कांग्रेस का हाथ जो है वो अब कहीं नहीं दिखने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है नेहा जी, सुरेश रोड साहब भी बने। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना होगा नेहा धवन जी की बातों को। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार के जो नतीजे सामने आए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं हैं? और दूसरा सवाल ये है कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जब तमाम बातों का जिक्र किया, उसके बाद से ही आप भी जानते हैं कि किस तरह से निशाने जो है वो साधे जा रहे हैं। दोनों ही विषयों को आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो नेहा जी सवाल कर रही थी उनका आप जवाब किस तरह से देना चाहेंगे? देखिए, मैं सुन पा रहा था नेहा जी को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात इस डिबेट में कही गई कि राहुल गांधी जी के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट चोरी के आरोपों का देश में कहीं समर्थन नहीं मिला, लोग सामने क्यों नहीं आए। इन्होंने एक बात की, देश की जनता तो राहुल गांधी के साथ खड़ी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री, और मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव ये कह रहे हैं कि 89 सीटों पे लोकसभा में विधानसभा हुई है। ये देश की जनता की बात कह रही है। मैं इनको सबूत देने लग रहा हूँ कि खुद निर्मला सीतारमण मोदी कैबिनेट की मंत्री के पतिदेव कह रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ तो आपके कैबिनेट मंत्री के परिवार खड़े हुए हैं, और ये डंके की चोट पे आप साबित कर सकते हैं, मीडिया के साथ ही भी बता सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे हैं इनको? भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कांग्रेस के तो नहीं है। हमारे साथ तो भारतीय जनता पार्टी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो साथ में खड़ा हुआ है, राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा हुआ आ जाके कि राहुल गांधी जी की बात में दम है। ये बात तो मैं ये बता रहा हूँ। वैसे तो आप कुछ भी बोलते रहो,
मैं तो बीजेपी के ही लोगों को बता दिया, और वो भी वो बता दिया जो नरेंद्र मोदी जी से सुब्रमण्यम। मैं बीच में नहीं बोला, इनको बोलना, मैं बीच में नहीं बोला। नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी भी बात को सुना जाएगा। सुरेश जी की बात को कंप्लीट होने दीजिए। हरियाणा के मैं बीच में नहीं बोला। ना तो आपका राहुल गांधी जी बाहर आ पाए और ना आप बाहर आए। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। नेहा जी, समस्याओं को, देश के विकास को, दोनों को ही बराबर आती है और इस डायलेमा से बाहर आइए, नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए घर बैठ जाएंगे। ठीक है, हमने आपकी बात को सुन लिया है। मैं पूरी सुरेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारे जननायक राहुल गांधी का वोट चोरी के विषय के ऊपर अनुसरण करने का उदाहरण आपके सामने पेश किया, नाम लेकर बताया। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ लोगों को मानने पर बाध्य कर सकते हैं अगर मीडिया अपनी भूमिका निभाए। फिर मुझे उनकी आवाज आ रही है, मैं कैसे बोलूं बताइए आप, या तो इनकी ऑडियो कंट्रोल रखिए। मैं दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार अगर दूध की दूधी है, उन्होंने वोट चोरी नहीं करनी थी तो आजादी के समय से, पंडित नेहरू के समय से चल रहे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती थी, जो परंपरा थी, वो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी 3 सदस्यीय कमेटी को अधिकार थे। कोई भी सरकार आई, कांग्रेस से अलग भी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार आई, खुद भारतीय जनता पार्टी की, किसी ने भी इसमें कोई काट छांट नहीं करी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल दिया। क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या मांग रहे थे उनका? कोई आरोप था? अब कौन है? प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य जिसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह नियुक्त कर दिया उन्होंने, और नेता प्रतिपक्ष, यानी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गया, अकेले राहुल गांधी जी कैसे इनको रोक पाएंगे? 2/3 मेजोरिटी। साधना जी, मेरा एक सवाल है। एक बात और अलग याद है, एक बात और है, 1 मिनट का मैं उसके बाद मैं चुप रहने की, ठीक है रोड साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं नेहा जी के पास जाऊंगी। ठीक है, कीजिए बात कंप्लीट कीजिए। साधना जी, ये मैंने बताया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी से बाहर निकालकर जो कार्रवाई करी, इसका मतलब इन्होंने वोट चोरी करनी थी, इसलिए तो निकाला उनको। और नेता प्रतिपक्ष अकेला राहुल गांधी जी क्या करेंगे इनका, क्योंकि मेजोरिटी इनकी है, जो फैसला ये लेना चाहेंगे, जिस भ्रष्ट चुनाव अधिकारी को या आयुक्त को ये बनाना चाहेंगे, राहुल गांधी जी अकेले रोक नहीं पाते। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते तो संवाद होता, चर्चा होती, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की परंपरा को निभाते, जैसे नेहरू जी के समय से चल पा रही थी। लेकिन अब वो विवशता हो गई है नेता प्रतिपक्ष के पास। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि उसके बाद इन्होंने एक और काम किया जो जननायक राहुल गांधी जी ने बेखूबी भारत की जनता को बताया। क्या किया कि चुनाव आयुक्त के ऊपर, चुनाव आयोग के आयुक्तों के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। अगर आपने वोट चोरी नहीं करी तो आपने चुनाव आयुक्तों की इतनी पैरवी करने की क्या जरूरत है? आपने विपक्ष के सांसदों को लोकसभा से बाहर निकाल कर ये बिल पेश कर दिया, जिस तरीके से आपने बिल पास करा दिया, जिस तरीके से 3 काले कानून चोरी से पास किए थे, ऐसे ही चुनाव आयुक्त के आयुक्तों को, मैं कहूंगा भ्रष्ट आयुक्तों को बचाने के लिए भी आपने कानून पास किया। ठीक है सुरेश जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट आगे भी कीजिएगा। नेहा जी, छोटा सा कमेंट। देश की जनता के जहन में। ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, समय बहुत कम है। नेहा जी, घटना ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी ने जो आशंका प्रकट की थी वोट चोरी की, वो हो जाइए सुरेश जी। सुरेश जी, आपने स्वयं कहा था कि मैं नेहा जी की बात का जवाब दूंगा। मेरा प्रश्न है आपसे, अगर राहुल गांधी जी सच्चाई की मूरत बनते हैं और पूरे देश को बचाने की बात करते हैं तो वोट चोरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पूरा स्टेज पर चढ़कर पीछे स्क्रीन लगाकर मीडिया को बुलाकर नाटक रच सकते हैं और एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वही एक रिटन कंप्लेंट आप इलेक्शन कमीशन को नहीं भेज सकते।
इलेक्शन कमीशन को आपने रिटन कंप्लेंट भेजी, आपसे मीडिया ने प्रश्न किया, आपसे बीजेपी वालों ने प्रश्न किया, आपसे मैंने प्रश्न किया, आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए? क्यों राहुल गांधी सुरेश जी, ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नेहा जी, मैंने आपकी भी बात को सुना, सुरेश जी आपकी भी बात को सुना है। नहीं रखते हैं, ठीक है, क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास में? ठीक है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में।